वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले आप पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर कैमरून मंटर के साथ गुफ्तगू सुन रहे थे। कैमरून मंटर साहब ने जो महमद में पाकिस्तानी फ़ौज की एक चेक पोस्ट पे हमला है उसको टेरेबल ट्रेजिडी करार दिया, अलमनाक अलमिया, एक ऐसा हादसा जिस पे कि वो बहुत गमज़दा हैं और अपने दुख का भी उन्होंने बार बार इजहार किया, लेकिन फिर भी वो एक छोटी सी माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं और माफ़ी भी नहीं मांग रहे और साथ ही साथ इस उम्मीद का इजहार भी कर रहे हैं कि नेटो की सप्लाई लाइन बहुत जल्द बहाल हो जाएगी। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली, और जनाब परवेज़ मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली और सीनियर रहनुमा। गोंदल साहब, मंटर साहब ने अपॉलोजी तो नहीं की, लेकिन उनका ख्याल है कि नेटो की सप्लाई लाइन बहाल हो जाएगी। कहीं रहमान मलिक साहब ने उनको यकीन तो नहीं दिला दिया कि सप्लाई लाइन बहाल हो जाएगी? जो उनके ख्यालात हैं वो तो आपने भी सुने, मैंने भी सुने, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वर्जन है वो भी आपके सामने है। प्राइम मिनिस्टर से बड़ी और अथॉरिटी क्या होगी जिन्होंने कहा है कि हम अपने सप्लाई, नेटो सप्लाई को हम बहुत दिन लग सकते हैं। उसके अलावा हमने एक बड़ा वाज़ेह ऐलान किया कि हम अपनी अमेरिका के साथ खारजा पॉलिसी को रिव्यू या रीविज़िट कर रहे हैं। उसके लिए आपने देखा होगा कि हमारी एम्बेसडर की कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और ये एक डिप्लोमेटिक का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक इजहार है कि हम अपनी पॉलिसी को रिविज़िट करने के लिए अपने यूएस तलकात को रिविज़िट करें। हम कोई खुदा न खासा जंग की बात नहीं कर रहे, हम कोई उनसे तलकात बिगाड़ने की भी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो एक कौम को करना चाहिए, जो एक आज़ाद मुख्तार मुल्क, खुद मुख्तार मुल्क को फ़ैसले करने चाहिए। मेरा ख्याल में इस जमहूरी हुकूमत ने और हमारी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब ने वो फ़ैसले किए हैं और बड़े वो मेरा ख्याल में तारीख़ का एक हिस्सा बन गए हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि जब ज़रूरत से फ़ैसले किए जाएँ तो उसके रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव निकलते हैं। और अब हमने ये साबित किया कि अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की कुर्बानी को रिकगनाइज़ करना पड़ेगा और एक ऑनरेबल तरीके से अगर हम दोनों कौमें या दोनों मुल्क इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान को बेहतर पॉलिसी वज़ा करेंगे तो इसी में बेहतर रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। और अमेरिका को ये बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी, लेकिन अब तो मेरा ख्याल में उसको समझनी पड़ेगी। जी परवेज़ मलिक साहब, आपका क्या ख्याल है कि अगर हम अमेरिका के सामने खड़े रहते हैं और उनकी सप्लाई लाइन मज़ीद कई हफ्ते तक बहाल नहीं करते और एयर स्पेस बंद करने के भी हम इशारे दे रहे हैं, तो हमें यह भी देखना है कि क्या हम मज़ीद जो दबाव है जिसका कि सामना करना पड़ सकता है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और हमें इत्तेहाद की भी ज़रूरत है। क्या आपको पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान कोई इत्तेहाद नज़र आ रहा है? साहब, जहाँ आपने इत्तेहाद की बात की तो हमने अमेरिका से इत्तेहाद ही किया हुआ था ना, एलाइज थे, वे एलाइज पार्टनर्स। हम वॉर ऑन टेरर के हम भी ख़िलाफ़ है, पूरी कौम ख़िलाफ़ है, मगर आपने देखा कि जब उनका मकसद होता है तो फिर वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। एबटाबाद कमीशन हुआ, उन्होंने जो भी किया उसके बाद आपने देखा उन्होंने कोई नहीं देखा कि जी कानून क्या है, सॉवरेनिटी ब्रीच होती है कुछ, जहाँ उनका अपना मकसद था उन्होंने कर दिया। सो ये इतना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है, इतना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है कि जी वो अपनी जहाँ उनका अपना इंटरेस्ट है तो वो किसी कानून को, किसी रूल्स को, रेगुलेशंस को, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को नहीं देखते, मगर जहाँ उनको कुछ देना पड़ता है उन्होंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। कोई छोटी बात नहीं है कि 24 आपके फ़ौजी शहीद हो जाएं और फिर 2 घंटे आपकी बमबारी करते रहें और फिर वो बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि जी इंटेंशनल नहीं था। भाई आपने अभी तक कोई सबूत तो नहीं दिया कि जहाँ से कोई साबित हो कि इंटेंशनल नहीं था। अभी तक तो यही लग रहा है कि जी इंटेंशनल है। तो मैं समझता हूँ ये देखें, ये डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात है। कौम को बिल्कुल तकड़े होना चाहिए। और ये जो रिव्यू की बात कर रहे हैं कि जी गोंदल साहब ने कहा है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी रिव्यू करने की ज़रूरत है, हम तो 4 साल से ये कह रहे हैं। अच्छा, आप इनको हम 4 साल से कह रहे हैं कि आप अपनी पॉलिसी रिव्यू करें। आपने जनरल मुशर्रफ की पॉलिसी रखी हुई है, वही फॉरेन पॉलिसी है, वही ड्रोन पैक्स हैं, वही शमसी मामलात हैं, उनको खुदा के लिए चेंज करें, हिम्मत करें। शमसी एयरबेस खाली करवा लिया है, आप कह रहे हैं तगड़े हो जाओ, ये तगड़े होने के लिए तैयार हैं। तगड़े ये होना है, लेकिन ये जो आपस में इन फाइटिंग हो रही है, कभी लड़काने में जाके आप जलसा कर रहे हैं और कभी कहीं पे जलसा हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में लगा मामलात हैं। देखें, वो जलसे एक पॉलिटिकल चीज़ है, मगर इस इशू पे ये कोई छोटा सा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। पूरी कौम चाहती है कि जी आप खड़े होकर कम से कम इनसे
पूछें तो सही कि एक्चुअल वो क्या हुआ, फिर अगर हुआ तो जैसे आपने कहा कि अपॉलॉजी तो कौम से मांगनी पड़ेगी ना जी, उसके बगैर कैसे आप इतना बड़ा आप नुकसान करते हैं और अपॉलॉजी ना करें। तो ये पॉलिटिकली हम इसको कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे हैं, मगर इनके लिए खड़ा होना मुश्किल है। इन हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा जब आपने यहाँ मामला ये ऐसे होंगे कि आपके पास गैस नहीं है, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास टैक्स नहीं है, आपके पास आप देखें टैक्स टू जीडीपी रेशो सारी दुनिया में लोएस्ट है पाकिस्तान में इस वक्त। आप अगर ये हालात होंगे, फिर उसके ऊपर आप अगर देख ली टैक्स के अलावा करप्शन रैम्पर्ट होगी, आपकी पब्लिक एंटिटीज़ नहीं चलेंगी, तो फिर ये कहाँ से चलाएंगे, मांग के लगाएंगे। तो अपने जब तक हम पाँव पे खड़ा होना नहीं सीखेंगे, इतनी बोल्ड जितनी जुर्रत के साथ हम नहीं बात कर सकते। तो ये आपने खुद ही वो बात कर दिया है गोंदल साहब, इन्होंने खुद ही बात कर दिया कि गैस का बहरान है और इसके अलावा भी बहुत से डोमेस्टिक हमें प्रॉब्लम्स का सामना है। तो ये प्रॉब्लम्स का तो हम सामना कर नहीं पा रहे, तो अमेरिका के सामने कैसे खड़े होंगे? हामिद मीर, डबल स्टैंडर्ड अमेरिका का वो भी ठीक नहीं है, हमारा वो भी ठीक नहीं है। पॉलिटिकल फोर्सेस अगर अमल कुछ करें, बात कुछ करें, वो भी ठीक नहीं है। बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ मेरे भाई हैं, मैं इनके सामने कोई गलत बात या तलख तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत टर्निंग पॉइंट आया है पाकिस्तान की इस तारीख में कि आपने यस यकीन बहुत बड़ा साने हुआ, लेकिन उसके बाद आप नेटो की सप्लाई देखें, आप ड्रोन अटैक्स के हवाले से देखें, शम्सी एयर बेस की देखें, बोन कॉन्फ्रेंस की देखें, उसके बाद आज तक जो हमारा स्टैंड है वो देखें। लेकिन इसी किस्म का एक लिंक्ड था हकानी जो वो मंसूर एजाज वाला, वो भी बड़ा यकीन सेंसिबल इशू था और गवर्नमेंट ने उसको भी बड़ा सेंसिबली लिया और सेंसिबली उसका एक फ़ैसला किया। और सबसे बड़ा मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो एक पार्लियामेंट है उसको उसकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई। और सेकेंडली मुझे मतलब ये बात अफसोसनाक है कि इतने बड़े एक अहम मौके पे, इतने सेंसिटिव मौके पे, इतना एक मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा खौफनाक वाक़यात और नहीं हो सकते। और दूसरी बात, सिंपल सी बात ये, जैसे आपने सुई गैस की बात करें, आप एनर्जी की बात करें, इन हालात में होते हुए भी आपने बोल्ड स्टेप्स लिए। यहाँ एक कौम को यूनिटी का मुजाहरा करना चाहिए था। ये बिल्कुल जो आपने इशारा किया है, ये मसला सुप्रीम कोर्ट में जाना इस मौके पे 100% बिलाजवाब था। उसके बाद यकीनन बहुत सारे दोस्तों के स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं जो काबिल एतराज़ हैं, जिसको मैं रिपीट अब करना मुनासिब नहीं समझता। इस वक्त कौम को यूनिटी की ज़रूरत है, कौम को एक मुत्तहिदा कौम साबित करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में अगर हम ये हमें कहते हैं कि रिविज़िट करो, रिव्यू करो, तो यकीनन किसी भी हुकूमत को, किसी भी पार्लियामेंट को जब तक कौमी सपोर्ट हासिल नहीं होती, उसके लिए इतने अहम और मुश्किल फ़ैसले यकीनन काफ़ी उसमें मसाइल होते हैं। तो मेरे ख्याल में अब हमें यकीनन एक कौम होने का मुजाहरा करना चाहिए। और यस, सियासत करेंगे, इन्होंने अपनी सियासत करनी है, पीपल पार्टी ने अपनी सियासत करनी है, बाकी जमातों ने अपनी करनी है, लेकिन इन इश्यूज़ पे इस मौके पे कौम को एक मुत्तफिक और मुत्तहिदा होने का मुजाहरा करना चाहिए, अमली किस्म का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा, जो नहीं हो रहा बदकिस्मती, जो नहीं हो रहा। परवेज़ मलिक साहब, पार्लियामेंट का इजलास होने वाला, कौमी सेनेट का इजलास शुरू हो गया, कौमी असम्बली का इजलास भी होने वाला है। कुछ आप बताएंगे कि क्या तरीक़ाकार है, क्या करना चाहिए पार्लियामेंट को कि उससे पूरी दुनिया को ये मैसेज आए, अमेरिका को ये मैसेज आए कि पाकिस्तानी कौम जो है वो नेटो की जारहियत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद खड़ी है? क्या करेंगे आप? ये सब देखें, दुनिया की पार्लियामेंट्स बड़ी बड़ी पावरफुल होती हैं, मतलब बड़ी उनकी एक सैंक्टिटी होती है। और पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन ऐसे होता है जैसे ऑलमोस्ट लॉ होता है, बाइंडिंग होता है, और उसमें बड़ी विल ऑफ दी पूरा आपके मुल्क की विल आती है। मगर आपके सामने देखें, हम कोर्ट में क्यों गए हैं? कोर्ट में हम खुदा ना खास्ता किसी आदमी के ख़िलाफ़ नहीं गए, हमने एक इंक्वायरी मांगी है कि जी एक इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की यूनानिमस, इवन जॉइंट पार्लियामेंट की भी यूनानिमस रेजोल्यूशंस को भी नहीं माना गया, उस पर अमल नहीं हुआ, तो हम फिर कहाँ जाएं? हमने तो सिर्फ ये कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करें। इसमें इतनी बड़ी एक्विजिशन है कि एक्सटीरियर फोर्सेस को हम कह रहे हैं कि आप हमारे इंटरनल मामले में आके आप मुदाखलत करें, सो एटलीस्ट कौम को पता हो कि जी क्या एक्चुअली इंक्वायरी तक हम रखना चाह रहे हैं। इसके अलावा बल्कि इंक्वायरी का तो फ़ायदा हो सकता है पीपल्स पार्टी, बहुत फ़ायदा हो सकता है, उसमें क्लीन चिट मिलेगी, तो आई थिंक वो बड़ा, हमने किसी का नाम नहीं लिया, कोई सज़ा की बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी सीख की है। तो हम समझते हैं कि वो एक, और आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की आज जो एक स्टेटस या उनका जो एक क्रेडिबिलिटी है वो अबव बोर्ड है, हर आदमी को उस पर एतमाद है।
और इंशाल्लाह इंक्वायरी प्रॉपर होगी और फिर अकॉर्डिंगली उसके बाद जी गोंदल साहब, नहीं, सर, ये पॉइंट बड़ा अहम है कि वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्रेडिबिलिटी है, और अगर एक प्रॉपर इंक्वायरी करवाती है सुप्रीम कोर्ट तो उसका तो आपको फायदा हो सकता है। आप साबित कर सकते हैं कि मंसूर एजाज तो वो शख्स है जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कहता था कि आसिफ जरदारी को तलाक दे दो तो आपको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनवा देते हैं। मुझे मंसूर एजाज के करैक्टर का भी अभी सच्ची बात है आप लोगों के थ्रू ज़्यादा पता चला, और उसके बारे में मुझे नहीं पता चला, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता चला, पूरी इन सियासी जमातों को पता चला, बल्कि मैंने सुना है कि इनसे पहले भी बड़े उनके मरासम रहे हैं। मैं कोई सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी पे मुझे इतराज़ की मैं बात नहीं कर रहा, ना सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को मैं कोई चैलेंज कर रहा हूँ। बिल्कुल आज़ाद हमारी अदली है, मैं फ़ख्र भी है, एतमाद भी है, लेकिन क्या हमारी पार्लियामेंट आज़ाद नहीं है? क्या पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, क्या उसमें पार्लियामेंट, आप बुरा ना मनाएं मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पार्लियामेंट करारदाद मंजूर करती है कि ड्रोन अटैक्स नहीं होंगे, फौरन ड्रोन अटैक हो जाते हैं। देखो अहमद मीर साहब, कोई भी एक इंटरनेशनल नाम ज़रूर होते हैं, कोई खा आपका डिक्टेटर हो, खा आपका इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो, जब भी कोई एग्रीमेंट्स करते हैं उनको तोड़ना उनके लिए यकीनन ये एक कोई मतलब हमारा लोकल इशू तो नहीं है ना, उस पर एक एग्रीमेंट करके गया, खा वो मैं उसको पसंद करूं ना करूं, ये गलत था, गलत किस्म का डिक्टेटर था, नाजायज़ तरीके से आया था, ये अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन एक इंटरनेशनली एग्रीमेंट्स थे, उनको वायलेट करना यकीनन किसी वक्त के साथ ही करना था, और हमने जब से हम आए हैं उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमने बावर करवाया पूरी दुनिया को कि ये मामलात गलत हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक तलक है क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, आपकी नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामानी कमेटी दोनों हाउसेस की कमेटी है जिसमें क्रेडिबल लोग हैं, उसमें ऑनरेबल रज़ा रबानी उसको चेयर करते हैं, इसाक डार उनके एक्टिव मेंबर हैं इनके, और उसके बाद फोर्सेस के लोग हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं कोई खुदा न खासा सुप्रीम कोर्ट को के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्या इन पे इनको एतमाद नहीं है? बात करने की है, क्या इसाक डार पे एतमाद नहीं है? क्या रज़ा रबानी पे एतमाद नहीं है? क्या जो ऑनरेबल सेनेटर हैं उन पे एतमाद नहीं है? ये उनकी नहीं, आप मेरी हेल्प सुन लें, ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपसे इत्तेफाक मैं जो बात करूं इनका रिजल्ट देखते, क्योंकि सेकेंडली एक और भी बात है, एक इनका मुझे जो अफसोस ना, मैंने पहले कहा ना ये कोई अब मैं क्रिटिसाइज करना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि अगर जब मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि इस मौके पे हमें यूनिटी का मुजाहरा करना चाहिए तो मुझे बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक पब्लिक मीटिंग में जलसे में कहा कि अगर गवर्नमेंट ने नोटिस ना लिया, 10 दिन का टाइम दिया, तो हम सुप्रीम कोर्ट में, क्या हमने 4 दिन पहले 6 दिन बाकी थे, क्या हमने नोटिस नहीं लिया? और जो हमने असेंबली में प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब ये सारा कुछ किया है तो मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, ये यहाँ पे सवाल है परवेज़ मलिक साहब कि नवाज शरीफ साहब ने फैसलाबाद के जलसे में पूरी दुनिया के सामने कहा कि 10 दिन के अंदर हुकूमत जो है वो इंक्वायरी शुरू करवाए, अगर नई इंक्वायरी होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। 3 दिन के अंदर अंदर हुकूमत ने इम्प्लीमेंट किया, नवाज शरीफ साहब के कहने पे इंक्वायरी शुरू करवा दी, लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये क्या चक्कर है? नहीं सब देखा, किसी ने उनको प्रेशराइज किया कि सुप्रीम कोर्ट जाओ? कोई प्रेशर नहीं है, सामने आनी चाहिए कि मसला क्या था, अंदर की बात तो बताएं। पार्लियामेंट की इंक्वायरी को तो हम नहीं रोकते ना, वो पार्लियामेंट ने अगर करनी है तो इंडिपेंडेंटली करे। तो फिर मियाँ साहब को अपनी पार्लियामेंट की कमेटी पे जो है एतमाद नहीं था। देखिए बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन है। आपने जैसे पहले कहा कि जॉइंट रेजोल्यूशन बन गया, पास हो गया, अब उस पर अमल किसने? तो फिर मियाँ साहब ने क्यों कहा कि इंक्वायरी करवाएं? आप हुकूमत को क्यों कहा? नहीं, वो इंक्वायरी गवर्नमेंट का तो ऑटोमेटिकली इंक्वायरी होनी है, गवर्नमेंट ने तो हर इंसिडेंट की इंक्वायरी करनी है, उसकी बात है, मगर हमने एक क्रेडिबल इंक्वायरी, जिसको मैंने कहा न्यूट्रल इंक्वायरी, जिसपे किसी को बायस ना हो, कोई पार्टी लाइन नजर ना आए, उसमें हमने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट 10 दिन पूरे होने के बाद चले जाते तो ऑलमोस्ट 10 दिन के में गए हैं, 2-3 दिन की बात नहीं है, इतने 7-8 दिन के बाद ही गए हैं, चौथे दिन अब चले गए। बहरहाल चलो, लेकिन फिर दोबारा जो काबिल इतराज बात आई है ना कि इंडिपेंडेंट क्रेडिबल, क्या इसहाक डार इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल नहीं? लेकिन इससे ये तो जरूर शक पड़ता है कि पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ हो जो रहा है, मतलब कौम के सामने आना जरूरी है। वैसे थोड़ा सा बता दें, कौम के सामने सुप्रीम कोर्ट की क्या इंक्वायरी होगी वही आएगी और वही कौम के सामने होगी, उसमें हमारा कोई तल्लक नहीं है, हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, हमारी कोई बात नहीं है। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नज़र मोहम्मद गोंदल साहब ने
ये नुक्ता उठाया कि नवाज शरीफ साहब ने फैसलाबाद के जलसे में 10 दिन की डेडलाइन दी थी हुकूमत को कि 10 दिन के अंदर अंदर कमीशन बनाया जाए, लेकिन 10 दिन की मुद्दत पूरी होने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों चले गए। उन्होंने ये नुक्ता उठाया और फिर मैंने भी कुछ सवालात किए हैं। लेकिन इसहाक डार साहब जो शायद कहीं पे ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और सेनेट के रुकन है और उनका जिक्र भी किया है गोंदल साहब ने, तो वो चाहते हैं कि वो इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ पेश करें। तो डार साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम सलाम मीर साहब। जी डार साहब, आप क्या कहना चाहते हैं इस सिलसिले में? मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने थोड़ा सा प्रोग्राम देखा। एक तो मियां साहब का जलसा 18 तारीख को था नवंबर को फैसलाबाद में, और आपके पास उसकी क्लिपिंग मौजूद होगी। मियां साहब ने कहा था कि गवर्नमेंट 2 दिन में इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट करे, जो 10 दिन में उसकी फाइंडिंग जो है पब्लिक को दे। तो 2 दिन का जो था वो 20 तारीख का तक वो टाइम था, और हमने उस दिन सेनेट को भी रिक्वेजिशन मैंने करवाया था अपोजिशन मेंबर्स के साथ। तो गवर्नमेंट ने बजाय इन हालात में खुद ही सेनेट या पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन रिक्वेजिशन करती, इतना सीरियस मामला था, तो गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल 14वें दिन किया, जो कि उनके पास चॉइस नहीं है। 14वें दिन तो आइन के तहत ऑटोमेटिकली हो जाता है रिक्वेजिशन साइज। ये एक। दूसरा मैं अर्ज करूंगा कि ये जो मियां साहब ने जो डिमांड की थी, ये अभी तक भी बाय द वे कमीशन गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। ये गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ। 21 तारीख को मैंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को लिखा कि इसका नोटिस लिया जाए। अकेले मैं पार्लियामेंटेरियन 442 में मैंने लिखा है। और उसके बाद 28 नवंबर को, यानी मियां साहब का जलसा 18 को, 10 दिन के बाद उसका वजीर आजम साहब ने कमेटी को कहा कि आप अब पाकिस्तान में जो हुकूमत या कवानीन के तहत जो कमीशन बनता है वो 1956 का एक्ट है पाकिस्तान में, जिसके फिर प्रॉपर उसको मैंडेट होता है, उस कानून के तहत उसके ऊपर उसको अथॉरिटी होती है, उसको टीओआर दिया जाता है, उसको उसका स्कोप ऑफ वर्क दिया जाता है, उसकी वर्चुअली एम्पावर्स वो करता है एक्ट उसको। तो उसके तहत आज तक अभी तक कमीशन नहीं बनाया। तो आप खुद ही बता रहे हैं डार साहब कि कमीशन बनाने की जो जिम्मेदारी और इख्तियार है वो हुकूमत के पास है, लेकिन आप तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए ना। नहीं, हुकूमत से तो अभी भी तवक्को नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हालांकि किसी के ऊपर उंगली नहीं है। मियां साहब ने, वो भी आपको पता है कि वो एक जिस दिन फैसला आया तो कितनी वो शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। गोंदल साहब जैसे और लोग मोतदिल हों तो शायद मामला ऐसे ना हो, तो उसमें भी ये कहा गया जी कि गद्दार का कह दिया और वो कह दिया। हालांकि मियां साहब ने कैटेगोरिकल कहा, कोर्ट में भरा हुआ था, आपके मालिक साहब वहां थे आपके ग्रुप से, उन्होंने कहा कि मैं किसी पे इल्जाम नहीं देना चाहता। अच्छा, हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी, हमें पता हो कि ये जो मेमो है उसकी एग्जिस्टेंस से तो अभी कोई डिस्प्यूट नहीं है ना जी। मेमो तो है। मेमो में एक बड़ा डेंजरस रोड मैप भी पाकिस्तान का है, जो कि आर्म फोर्सेस को कैसे फिक्स करना है, टीम सिक्योरिटी की कैसे आएगी उनकी मर्जी की। उसके बाद हम अलकायदा मेमो भी है और ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो थोड़े दिन पहले हमारे प्रोग्राम में ये भी एतराफ़ कर चुके हैं कि मंसूर एजाज साहब जो है वो जब आपकी हुकूमत थी तो वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जरिए कुछ गवर्नमेंट के एसेट्स भी खरीदना चाहते थे। सरताज अजीज साहब उनके सिफारशी भी थे। तो मेरा ख्याल है बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। गोंदल साहब, हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गोंदल साहब रिस्पॉन्ड कर दें, थोड़ा सा टाइम है। डॉक्टर साहब, अगर आप कंपोजिशन ऑफ पार्लिमानी कमेटी एंड नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इससे बड़ा फोरम, इससे बड़ा कमीशन, इससे मैं समझता हूँ न्यूट्रल और क्रेडिबल कमीशन और क्या हो सकता है। और अख्तियारात वाइज भी देखें, इन्वेस्टिगेशन वाइज भी देखें। मेरे ख्याल में जो आप कर सकते हैं वो शायद सुप्रीम कोर्ट या कोई दूसरा इदारा या कोई तीसरा कमीशन नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में अगर आप इनकी फाइंडिंग अगर फाइंडिंग आ जाती है, आपके व्यूज ठीक है, लेकिन मेरी अर्ज सुन लेते, मेरी अर्ज सुन ले। पाकिस्तान स्टील की जो कमेटी है, जो स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्रीज, हमने उसको उठाया, लेकिन एक हद के बाद हमारे रूल्स और कवानीन इस वक्त कमेटीज को एम्पावर उस हद तक नहीं करते, और इसमें जो फॉरेंसिक एविडेंस चाहिए वो हमारी कमेटी या मैं या रजा अलवानी नहीं ला सकेंगे। वो स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा। वो स्टेट आपको पता है एग्जेक्टिव का जो कॉर्पोरेशन का मामला है हमारे साथ, जहां तक मुझे इल्म है, ये कमेटी जिसको चाहे समन कर सकती है, जो चाहे पूछ सवाल कर सकती है और रिकॉर्ड रख सकती है। और इसकी मिसाल में अगर आप इजाजत दें, ये बड़ा फोरम है, इससे छोटी कमेटी है जिसका नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। अगर 115 बिलियन वो रिकवर कर सकती है गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशन के साथ, तो ये तो मेरे ख्याल में उससे बहुत छोटा मसला था। और अगर ये आपके फाइंडिंग पसंद ना आती, आपकी मर्जी के मुताबिक ये इन्वेस्टिगेशन ना होती, मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट से भी मौजूद था। लेकिन जो लोग बातें करते हैं, मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे पास
कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, डॉक्टर लोग साहब, कहते हैं कि तेरे डॉक्टर साथ साहब, जाएंगे। आपके परवेज मलिक साहब प्रोग्राम में बैठे हैं, वो भी बोलना चाह मैं रहे हैं। अपने गोंदल साहब को ये बताना चाहता हूं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कंपैरिजन दे रहे हैं, वो आईनी कमेटी है, उसके है। पीछे ये भी आइन की आईनी ताकत कमेटी है। है जी। ये पार्लियामेंट्री कमेटी नेशनल सिक्योरिटी के पीछे आइन की ताकत नहीं है। नंबर एक, जो हमने पिटीशन किया, किसी को हमने कोई मुलजम या हमने किसी को वो जुर्म नहीं उस पर किसी को लगाया, ये आपने सिक्योरिटी काउंसिल में हो जाएगी। और उन्होंने भी यही कहा है कि कमेटी अपना काम करे। सर, आपने अपने आप पे अदम एतमाद किया है, पार्लियामान पे अदम एतमाद किया सर। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है बात लंबी हो जाएगी, आपने अपनी बात कह दी है। डॉक्टर साहब, आपने बात कह दी है। परवेज मलिक साहब आपके साथी यहाँ बैठे हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे बात करूं। मैं सिर्फ एक सेंटेंस मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई मसला नहीं है, कमेटी अपना काम कर सकती है, लेकिन मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूं। NICL स्कैम हमने निकाला, स्टैंडिंग कमेटी 10 दिन में आप फैसला ले लेते, इन्वेस्टिगेशन करवा लेते, लेकिन एक हद पे जाके उसके बाद वो भी उसके आगे तो कुछ नहीं अवेलेबल प्रोग्रेस था। होती है, वो कोर्ट को ही आना पड़ता है। और हमारे कवानीन के तहत जो क्रिमिनल साइड है, वो ये कमेटीज एम्पावर नहीं है, वो कोर्ट को ही आना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो कोई ऐसी बात नहीं घबराने की, दूध का घबराने वाली बात नहीं है डार भाई, घबराने वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि पार्लियामान पे अदम एतमाद करना मुनासिब बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भी तो देखें, मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। वो भी अदारा हमारा है और वो भी अदारा हमारा है। साहब, अगर पार्लियामेंट की कमेटी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, कोर्ट भी करे, तो बहुत अच्छी बात है। जितनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छी बात है। जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हम उनका जवाब कैसे दें? और अगर हम जवाब देंगे तो हमारे ये दोस्त हैं, हम सच्ची बात है, जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा। आखिरी बात परवेज मलिक साहब, देखें डॉक्टर ने बड़ा अच्छा हुआ वो टाइम का क्लियर कर दिया। आपका टाइम ले लिया उन्होंने। कमीशन नहीं, वो मतलब मेरे सीनियर है। एक कमीशन, इंक्वायरी कमेटी, सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों अलग-अलग अदारे हैं, तीनों का अलग-अलग मैंडेट है। कमीशन में आप इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, जिससे प्रोबेबली कमेटी जो है कमेटी कर सकती। कमीशन में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फोरेंसिक एविडेंस जो भी चाहिए, टेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है, सपोर्ट मिल सकती है। तो कमीशन तो गवर्नमेंट को उन्होंने टाइम दिया कि आप बनाएं, कमीशन उसको करे। गवर्नमेंट ने उस टाइम फ्रेम में पूरा नहीं किया, तो इस वजह से फिर चलें, ठीक है साहब, मुझे दोस्तों का एहतराम है। और सुप्रीम कोर्ट में भी डाल सकता है मीर साहब। सुप्रीम कोर्ट जितना मैंडेट कमीशन के पास है, इतना शायद कोर्ट के पास भी। चले, मेरा ख्याल है गुफ्तगू जो है वो आपने काफी कर ली है। अगर यहाँ तो कोर्ट कोई डिस्प्यूटेड हो या उस पर कोई बदइतमादी हो, नहीं, कोर्ट में बदइतमादी की राय सामने आ गई है। सिर्फ पार्लियामान पे बदइतमादी का जवाब नहीं है। सिर्फ उन्होंने हकीकत को बाहर लाना है। यही एक छोटे से नुक्ते पे आपका इत्तेफाक नहीं हो रहा, अमेरिका के खिलाफ आप चाहते हैं कि हम खड़े हो जाएं। इत्तेफाक कैसे होगा? कोई अच्छा लीडर होगा, अच्छी गवर्नमेंट होगी, अच्छा मकसद होगा तो कौम खड़ी हो जाएगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज मलिक साहब। फिर इत्तेसाब रहमान को ले आए, एक अच्छा वो था बस। अच्छा, इत्तेसाब रहमान कहाँ से याद आ गया आपको? मुझे इसलिए याद आ गया कि हम विक्टिमाइजेशन नहीं करते, हम इनको एक्सेप्ट करते हैं, ये गाइडलाइन लेते हैं, ये अपना तो भूल आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। हमने ये सवाल उठाया था कि अमेरिका का हम मुकाबला करना चाहते हैं, नेटो की सप्लाई लाइन काट दी, शमसी एयरबेस खाली करवा दिया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि अब अमेरिका के लिए एयर स्पेस भी हम उसको भी बंद करने पे गौर कर सकते हैं। तो आपस में हम कितने मुत्तहिद हैं? आपने देख लिया कि एक छोटे से नुक्ते पे हमारा इत्तेफाक नहीं है। हमारे जो मेहमान हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने अपनी अपनी राय का इजहार कर दिया। लेकिन हमारा ये ख्याल है, कभी कभी हमें भी अपने ख्याल का इजहार करना चाहिए कि मेमोगेट स्कैंडल में जितनी भी इंक्वायरियाँ हों, ख्वाह वो कोई कमीशन करे या कोई कमेटी करे या सुप्रीम कोर्ट करे, उसे वेलकम कहना चाहिए। शायद इस मेमोगेट स्कैंडल में कोई एक फ़र्द या एक पार्टी नहीं, बल्कि बहुत से ऐसे चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे जो हमेशा पीछे से बैठ के पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करते हैं। शायद इन इंक्वायरियों में वो तमाम खुफिया चेहरे सामने आ जाएंगे और इंशाल्लाह इन तमाम चेहरों से कौम नकाब हटता हुआ देखेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।